Assalamualaikum. Welcome back to our brand new vlog. और आज का ब्लॉग हमारा स्कूल ट्रिप का है और आज हम 3 जगहों पे जाने वाले हैं। कोट डीसी में है और कोट डीसी फोर्ट। और तो जैसे कि गाइस अब हम जा रहे हैं अपने ट्रिप पर, तो आपको जाके दिखाता हूँ मैं बसेस वगैरह। ये देखें, एक ये बस खड़ी है और तीन बसेस वगैरह खड़ी हैं। बच्चे वगैरह घूम रहे हैं नीचे और हम अभी अपनी जो है शैतानियों में मसरूफ हैं। थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे, थोड़ी देर के बाद हमने निकलना है और फिर आपको मजे दिखाएंगे। हम इतनी शैतानियों में मसरूफ हो गए हैं। रमजान में शैतान वैसे तो बन जाता है, लेकिन हमारे पास फिर भी आता है। हम इतने शैतान बन गए। ये कुछ शैतान है। असल में वो शैतान बन नहीं जाता, तुम्हारे अंदर शैतान आ जाता है। पहले आप ये बालों में आता है, पहले आपके बालों में आता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बात बताऊं, हाँ। मेरे दोस्त के बाल में मक्खी गई थी, वो 3 दिन से मर गई। म्यूजिक निकल नहीं रही थी। बहुत गंदा जोक मारा है इसमें, कोई हंसी नहीं आई भाई आपको हंसी आएगी क्योंकि इसके बालों में जो मक्खी गई थी वो सैंतानों ने। अच्छा आप बताओ, नहीं उसका इंट्रोडक्शन रह गया था, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है और गंजा बस। अच्छा वो बच्चे आगे शर्मा रहा था ताकि क्योंकि जो है ना वो नया आया ब्लॉग में, तो उसे हम थोड़ा कॉन्फिडेंस। असल में बच्ची भाई होता रहता है, नया आ गया बंदा है, होता रहता है ऐसा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसको माइंड नहीं करना, ठीक है ना। देखिए अभी तो ये नाश्ता चल रहा है। वैसे तो घर से कुछ नहीं खा कि आपको बिरयानी देंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके फिर भी देखेंगे उस बिरयानी में कितनी यानी कि बोटियां निकलती हैं। फिर तो मतलब कि तुम सिर्फ और सिर्फ खाने के पीछे आए। हाँ भाई आजकल ये पीपी वाले पीपी का सिंधी में पीपी वाले चाहिए। अच्छा तो अब नीचे चलते हैं, वालों से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। तो हम सर के पास जा रहे हैं, सर से पूछते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम क्या क्या जगह घूमेंगे और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। हाँ तो गाइस हम जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हमारी गाड़ी होगी स्टार्ट, थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद हम निकलेंगे और सीधा जाएंगे खैरपुर। तो मिलते हैं आपको खैरपुर पहुँचते। हाँ तो गाइस अब हम निकल चुके हैं और थोड़ी देर में अभी पहुँचेंगे हम। बहुत देर हो गई थी हमें निकले, लेकिन मैं आपको बता दूँ तो अभी हम जाने पहुँचने वाले हैं। तो फिर आप तो गाइस अब मैं अपने सर से आपको मिलवाना चाहता हूँ, वो इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपना और हमें बताएंगे कि हम कहाँ पे जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ माशूक अली मेमन। हम कोट डीजी और खैरपुर का टूर है बच्चों के साथ, पीपल्स पब्लिक स्कूल सक्खर, और हमें जाना है, बहुत एंजॉय करेंगे हम। और लड़के भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्हें पता है कि एक बड़ा मसला है कि हम स्पीकर नहीं लाए, हो सकता है शायद स्पीकर कहाँ पे ये स्पीकर, उम्मीद है चलेंगे, लेकिन एंजॉय में कमी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, एंजॉय में कमी नहीं आएगी। माशूक शहर मशहूर है, अपनी माशूक मेमन भी मशहूर हो गया। हाँ तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कोट डीजी फोर्ट। ये सामने हमें आउटर वॉल नजर आ रही है और इधर से अभी हम जाएंगे अंदर। और ये देखें, इसके बारे में अगर किसी को कोई पता है तो ये मुझे बताएं कि ये क्या रॉयल जो थे उनके अंडर में था या अलग था या कुछ और, तो जो भी था आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आई गेस ये कोरट थी। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं होगी, फिर बकवास ना करें। ये बनी हुई है तो ये देखें, ये भी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें। अंदर चलते हैं फिर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन। हाँ तो गाइस हम अब पहुंच चुके हैं आउटर वॉल के बिल्कुल करीब और ये देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि ये आउटर वॉल नजर आ रही है। और मैं गुम नहीं हो सकता इन चीजों में, और आपको दिखाता हूँ मैं अब आउटर वॉल बिल्कुल करीब से। ये देखें इसके ऊपर कैसी गुम्बदें वगैरह बनी हुई हैं। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, लेकिन आज हम स्कूल ट्रिप के साथ आए हैं दूसरी दफा। तो मजा ही अलग होता है, और स्कूल ट्रिप का मजा अलग होता है और ये इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अंदर पहुंच के, अंदर की जो मोमेंट्स हैं वो आपको कैप्चर करके दिखाते हैं। तो मिलते हैं अंदर पहुंच। गाइस हम कोट डीजी फोर्ट में एंटर हो चुके हैं और सब अभी अंदर चढ़े। अब अंदर फिर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपसे मिलेंगे। हाँ तो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर कोट डीजी फोर्ट में।
ऊपर अच्छा ना तो अभी जा रहे हैं ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने पहला गेट जो है वो क्रॉस कर लिया है। अब हम जाएंगे दूसरे गेट की जानिब पहुंचकर फिर आपको उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताता हूँ और फिर चलते हैं आगे थर्ड गेट की तरफ। ओके तो गाइज अब हम दूसरे गेट पे पहुंच चुके हैं। ये आपको एक बुर्ज नजर आ रहा होगा, इसके पीछे दूसरा गेट है। तो ये देखें, ये हमारा फ्लेक्स मारने वाला छोटा सा भाई। अब हम मुझे हाँ जी मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि फैमिली देखती है, वरना गाली ऐसी गाली मेरे भाई एक तो सफर ने थका दिया है और दूसरा ये अभी चढ़े कहाँ है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं अभी यहाँ तक और ऊपर अभी मंजिल पड़ी है। अच्छा देखो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ तक। यहाँ पे नहीं, उधर बिरयानी जाएंगे। भी नहीं खिलाई अभी तक इन्होंने, बिरयानी भी नहीं खिलाई। लाना थे तुम्हारी शक्ल पे दूर फिटे मुँह। यार मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। अच्छा सुनो अभी बकवास बंद करो, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के फिर मिलते हैं। तो ये देखें गाइस, ये दूसरा गेट आ गया है और ये देख सकते हैं आप। और ये सारा कोट डीजी का जगह है। सर अभी क्या लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? और ये देखें, ये वाली जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मिलिट्री के लिए जो है सामान वगैरह रखे जाते थे और बाकी आपको फिर बाद में बताते हैं। हाँ तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड दरवाजे पे, जिसको हम शाही दरवाजा कहते हैं। तो इसकी जो बनावट है वो देख सकते हैं आप। मुगल आर्किटेक्चर की बनावट है इसकी सारी। लोग कड़ी कर खपायो और आ जाएं, अब आपको दिखाता हूँ कि इनका डिफेंस कितना अच्छा था कि इन्होंने तीनों दरवाजों पर ये मीखें वगैरह बनाई हुई हैं। मीखें वगैरह इन्होंने तीनों दरवाजों पे बनाई हुई थी। नीचे वाले भी दो दरवाजे जो थे वो भी ऐसे थे और ये वाला भी ऐसे ही है। हाँ तो गाइस अब हम आपको दिखाएंगे खजाना बैंक, यानी कि खजाना जो यहाँ पे रखा जाता था वो जगह। और आ जाए तो ये देखें, यहाँ पर खजाने के लिए ये जगह बनी हुई थी। अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि इस तकरीबन ये 300 साल पुराना किला है और 300 साल पुराना किला जो है वो उसमें इतनी एडवांस चीजें हैं जो कि आज तक हम नहीं बना सके। तो आए आपको मैं जो है वो यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखें, मेहरान हरम, यानी कि यहाँ पर जो बादशाह रहते थे, जिनकी रिहाइश जो होती थी वो यहाँ पर होती थी। और उसके अलावा ये जो जगह है टनल बनी हुई है, इसमें कैनन्स वगैरह भी रखी हुई है। मैं आपको कैनन भी दिखाता हूँ। ये जो था उनका किचन था, जो कि मैंने पढ़ा था एक जगह पे, तो यहाँ पे ये किचन हुआ करता था। उसके अलावा ये जो जगहें थी, यहाँ पे ये बंदे रहते थे, जो बादशाह वगैरह होते थे वो यहाँ पे रहते थे। और ये उनकी जो है सारा मतलब के रिहाइश की जगह थी। तो चमगादड़ नहीं है भाई, वो बर्ड्स हैं दूसरे। तो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, इसके आगे जो है रेगिस्तान आता है। रेगिस्तान के बाद फिर जैसलमेर जो राजस्थान में हिंदुस्तान की रियासत थी वो होती है। और वहाँ से यहाँ पर जो फैज़ महल आपने देखा होगा, हम तो वहाँ से फैज़ महल के लिए कुछ पत्थर आए थे जो कि उसके आर्किटेक्चर में लगे हुए हैं। तो जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो आपको मैं वो पत्थर दिखाऊंगा जिससे वो आर्किटेक्ट उसका सारा बना हुआ है। तो अभी चलते हैं किसी और पिलर पर और जगह पर और स्पॉट पर, ताकि आपको हम अलग अलग चीज़ें दिखा सकें। हाँ तो गाइस अभी हम जो जगह पे खड़े हैं, यहाँ पर सलामी दिया करते थे फौजी। और यहाँ पर मेन जो इसका ग्राउंड है वो आगे है इस तरफ, ठीक है। और वो कैनन भी पड़ी है, ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी जब मैं पहले आया था। अच्छा तो गाइस ये जो मैदान नजर आ रहा है, यहाँ पे फौजी खड़े होकर बादशाहों को सलामी दिया करते थे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा कहना है लेतड़ी को खाते थे यहाँ, गजब बेइज्जती है। सलाम है आपके। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे पहले ये पूछूंगा, विजिट करें, ये क्या चीज है? मुझे पहले कौन सी? ये डस्टबिन है। डस्टबिन? हाँ कचरा पड़ा है अभी तक। देख लो आप वरना नीचे चले जाए, आप ना तो अंदर चले जाए, आप अंदर चले जाए, कचरा भर जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इतने पुराने जमाने में कचरा पड़ा था, वो गरीबी हो। हाँ तो जड़ा। अच्छा तो गाइस ये देखें, अब ये जो है अहाता था जहाँ से हाथी और जो फौज होती थी वो गुजरती थी। और वो ऊपर आप देख रहे हैं ये 12 दरी थी, यहाँ पर बैठ के बादशाह और रानी जो है वो चाय वगैरह पिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। पुराने जमाने में चाय नहीं होती थी। अच्छा तो गाइस अब हम जा रहे हैं एक उस जो है वो कैनन की तरफ,
जो कि इसकी कैनन बहुत बड़ी थी, इस पूरे किले में जो सबसे बड़ी कैनन थी वो। और आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, वो चीज़ यह है कि यहाँ पर जो फांसी घाट था वो भी इसी तरफ है, फांसी घाट भी इसी तरफ था और उसके अलावा कैनन भी थी इधर। तो अच्छा, तो गाइस अब हम जा रहे हैं एक और कैनन की तरफ जिसको दो या एक हाथी खींचा करता था, क्योंकि उसकी वजन ही इतना ज़्यादा हुआ करता था। और उसके अलावा यहाँ पर फांसी घाट भी था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें। अच्छा, ये जो गोल चीज़ें बनी होती थी ये इसलिए थी कि जो दीवार के करीब दुश्मन आ जाते थे उनको हमला करने में आसानी होती थी। बाकी जो चीज़ें वो आप और भी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, और भी जगहें पे जो है वो ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये जैसे देख सकते हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो कि एक मतलब कि फांसी घाट था, ठीक है। फांसी घाट आपको दिखाने का मकसद ये है कि मतलब इस जगह का जो फांसी घाट था वो इस तरह से था कि दूसरों को इबरत आ सके। तो ये देखिए, ये जगह जो थी ये कहलाती थी फांसी घाट। यहाँ उनके जो मजे होंगे यहाँ से उनको रस्सियों में बांधा जाता था और फिर उनको यहाँ से धक्का दिया जाता था ताकि नीचे जो रहने वाले रियाया है उनको देखे, और जिस वजह से उसको फांसी दी गई है वो काम फिर और रियाया ना करे, ताकि जो है वो खौफ बैठे रियाया में और मतलब के बंदे गुनाह करने से जो है बच जाएं। और ये देखें, बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे पहले रियाया हुआ करती थी किसी दौर में, अभी यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके अलावा अब चलेंगे हम कैनन की तरफ जो वो आगे है। अब उधर लड़कियां बैठी हैं, उनको थोड़ा साइड करवाते हैं और फिर हम कैनन दिखाते हैं आपको। हाँ तो गाइस, ये जो तोप है वो इस किले की सबसे बड़ी तोप है। और अब आपको मैं तोप दिखाता हूँ। तोप बोलते हैं, कैनन और तोप। ये देख सकते हैं आप। और सर से हम कुछ पूछेंगे आप। अभी आई गेस आई एम थैंकफुल कि ही इज टेकिंग मी इन द व्लॉग। आई वुड सजेस्ट जस्ट लाइक शेरियार ने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा, बट आई वुड जस्ट से कि फॉलो हिम, लाइक हिम एंड सब्सक्राइब हिज चैनल। थैंक यू सर। तो ये हमारे बहुत फेवरेट सर हैं, इसके लिए नहीं कि इन्होंने शाउट आउट दिया है, इसलिए कि ये हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। प्यारा लगे अली वाला, अली मौला मौला अली मौला, ओ मार के बोदला साईं जिते दम, मार के बोदला साईं जिते दम, आनिया दे विच पाया देवर बदले लाल दगे दे, जोच जबा दिन आया बोदल साईं किते हुणे आजा आजा, तेनों सॾदाए अले वाला, उन्हें भजदाए अले वाला। हाँ तो गाइस, आज का ये ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है इसका, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।